बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुश आमदीद। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है और रमज़ानुल मुबारक में हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो उम्रे की सआदत हासिल करे। सऊदी अरब में रहने वाले मुसलमानों के लिए पहले तो ये काम आसान था। जब भी उनका दिल चाहता था उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए तो वो बाई एयर या बस के ज़रिए उम्रे की सआदत हासिल कर लेता था। किसी परमिट किसी तसरीह की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कोरोना वायरस की वबा की वजह से अब हालात कदरे मुख्तलिफ हो चुके हैं। अब आपको एतमरना और तवक्कलना ऐप के ज़रिए तसरीह परमिट हासिल करना ज़रूरी होता है और रमज़ानुल मुबारक के लिए सऊदी हुकूमत ने इसके लिए कवायद व ज़वाबित मुकर्रर किए हैं। इसके लिए सिर्फ़ वो अफराद अब परमिट हासिल कर सकते हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के दोनों खुराक हासिल किए हैं या सिर्फ़ एक खुराक हासिल कर चुके हैं और उनको 14 दिन हो चुके हैं, या वो लोग कोरोना वायरस से शिफा याब हो चुके हैं। तो ये अफराद अब उम्रा और मस्जिद नबवी या मस्जिद हराम शरीफ में नमाज की तसरीह हासिल कर सकते हैं। अब पहले ऐसा था कि जब तसरीह हासिल करते थे लोग, तो जब वो उम्रे के जाने के लिए प्लान करते थे तो वो बग़ैर तसरीह के हरम शरीफ तक चले जाते थे और वहाँ पर वो एतमरना ऐप के ज़रिए तसरीह हासिल करते थे। उसके बाद वो मस्जिद हराम में नमाज और उम्रे की सआदत हासिल कर सकते थे। लेकिन चूँकि अब रमज़ान मुबारक है और कोरोना वायरस के केसेस इस वक्त सऊदी अरब में ज़्यादा है, तो सऊदी हुकूमत ने कवायद ज़वाबित काफ़ी चेंज किए हैं। अब इस तरह है कि आपको अपने रहायशगाह से ही एतमरना और तवक्कलना ऐप के ज़रिए तसरीह हासिल करना ज़रूरी है। और अगर आप मस्जिद हराम या मस्जिद नबवी तक जाते और आपके पास नमाज या उम्रे की तसरीह ना हो तो आपको 10,000 रियाल और 1,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। अगर उम्रे के परमिट आपके पास ना हो तो 10,000 रियाल जुर्माना है और अगर नमाज का परमिट आपके पास ना हो तो 1,000 रियाल जुर्माना है। और इसके लिए इस वक्त चेकिंग इंतहाई सख्त कर दिया गया है। मैं आप लोगों को अभी कुछ वीडियोस दिखाता हूँ जिसमें मस्जिद हराम के यानी मक्का मुकर्रमा के एंट्री गेट्स जितने भी है, जितने अतराफ़ में भी गेट्स है, वहाँ पर तमाम चेक पोस्टों पर इस वक्त सख्त चेकिंग चल रही है। और इसमें तो परमिट तो लाजमी चेक किया जा रहा है। जिन लोगों के पास परमिट हो सिर्फ उनको इजाज़त दिया जा रहा है और जिनके पास परमिट ना हो और वो एहराम में हो तो उनको 10,000 रियाल जुर्माना किया जा रहा है। और यहाँ पर एक और बात की वजाहत करूँ कि जिन लोगों का परमिट का वक्त तब्दील हो, यानी अगर आप का परमिट शाम का और आप सुबह के वक्त जा रहे हो तो उनको भी इजाज़त नहीं दिया जा रहा। इस वीडियो में आप लोग बाकायदा मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि सिक्योरिटी एहलकार ऐसे लोगों को पकड़ रहे जिनके परमिट का वक्त में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो। उनको वहाँ पर रोका जा रहा है, उनको कह रहा है कि आप या तो अपना परमिट चेंज करें या आप इंतज़ार करें। इस इंतज़ार के बाद आप मक्का मुकर्रमा में दाखिला कर सकते हैं। तो आप एहतियात करें। अगर आपका कोई प्लान है उम्रे के लिए तो हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें और परमिट का खुसूसी ख्याल रखें कि आप मुकर्ररा वक्त से चंद घंटे पहले सिर्फ आप मक्का मुकर्रमा आप पहुँच जाओ और आप अपनी रहायशगाह से ही परमिट हासिल करें। परमिट के बगैर आप मक्का मुकर्रमा में एंट्री ना करें। अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपको पकड़ लिया जाए और आपको काफ़ी ज़्यादा भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। उम्मीद है इस वीडियो से किसी न किसी को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ये वीडियो मुकम्मल मुलाहिज़ा कीजिए। نقاط التهدئة على الطرق المؤدية إلى العاصمة المقدسة لتعزيز السلامة ورفع مستوى الخدمة على هذه الطرق. كما تم دعم مراكز الضبط الأمني على محيط العاصمة المقدسة وهي على المحاور الستة. الضبط الأمني بالشميسي كما تلاحظون، بالإضافة إلى مركز الضبط الأمني بالكعكية ومركز الضبط الأمني بسبوحة، مركز الضبط الأمني بالتنعيم النورية ومركز الضبط الأمني بالحديبية. وتم دعمها بالعناصر من رجال أمن الطرق لتشغيلها بالطاقة التشغيلية الكاملة لجميع المسارات، حرصا على انسيابية الحركة وسرعة تنفيذ الإجراء وقراءة التصاريح وتطبيق النظام فيما يخص المحرمين قاصدي العمرة بدون تصريح. احنا نتأكد من التصريح العمرة إن شاء الله. أعطينا بالله من اعتمرنا. تأكدي من الباركود لهنت. ممتاز، خلاص افتح لي توكلنا لهنت. ايوه ممتاز. تفضل يا احمد، تأكد من التصريح. الله يعطيك العافية، شكرا بالتوفيق. 30 شعبان اعلنها اليوم الساعه 12 البارح، هذا الساعة 12 البارح تصريحك، وانت الساعة 3 من الساعة 3 الليلة. انت تصريحك الساعة 3 الفجر. ايه
لذلك لا يمكنك المواصله في اتجاه راح تسجل معلوماتك وتعاد تشتغل عليك ان شاء الله. اعطينا بطاقتك.